Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about another literary movement, that is Expressionism. So friends, here in this particular video lecture, I am going to talk about this particular movement. So let's start. सो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये एक तरीके की जर्मन मूवमेंट है। हम जो है इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जर्मन मूवमेंट से इसलिए एसोसिएट करते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवमेंट का जो ओरिजिन है वो जर्मनी है। सो बट ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये जर्मनी में शुरू हुई थी। एंड अब बात आती है ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है किस फील्ड में जो है शुरू हुई थी। तो लिटरेचर और आर्ट की फील्ड में जो है ये पर्टिकुलर मूवमेंट जिसका नाम है एक्सप्रेशनिज्म, ये इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है शुरू हुई थी। एंड यहाँ पर आर्ट से कहने का मेरा मतलब ये है कि विजुअल आर्ट, यानी ऐसी आर्ट जिसे हम जो है अपने सेंसेस के थ्रू जो है देख सकते हैं। सो इसी सेंस में लिखा है विजुअल आर्ट, ऐसी आर्ट जिसे हम जो है अपने सेंसेस का यूज़ करके जो है देख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये 1910 में शुरू हुई थी। एंड अब बात आती है कि ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट का रूट कॉज क्या है। वो कॉज ये है कि जितने भी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स थे, यानी इस मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, वो सभी के सभी जो है रियलिज्म के जो आइडियोलॉजीज़ थी उनके अगेंस्ट थे। यानी जो रियलिस्ट फॉलोअर्स थे उनकी आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट थे। यानी रियलिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, यानी इस पर्टिकुलर मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं, वो जो है सोशल इश्यूज़ को, यानी सोशल रियलिटीज़ को जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे। जैसे कि वो जो है अपने वर्क्स में जो है लो स्ट्रेटा से बिलोंग करने वाले लोगों की जो है लाइफस्टाइल को जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे कि यानी कि वो लोग जो है, यानी इस सोसाइटी में रहने वाले जो लो लेवल स्टेटस से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो किस किस तरीके के जो है इश्यूज़ जो है इस प्रेजेंट डे सोसाइटी में फेस करते हैं। जैसे कि डिग्रेडेशन, पॉवर्टी और साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहलिज्म। सो इन सब चीज़ों को और क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इन सब को जो है ये रियलिस्ट राइटर्स जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे। बट इनसे इनकी आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट जाकर जो है एक्सप्रेशनिज्म जो है ये मूवमेंट जो है शुरू हुई थी। देन दिस टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब एन अर्ली 20th सेंचुरी स्कूल पेंटिंग। यानी ये जो टर्म है एक्सप्रेशनिज्म, ये टर्म जो है क्यों यूज़ की गई, ये टर्म जो है इसलिए यूज़ की गई ताकि जो है 20th सेंचुरी की जो पेंटिंग्स है उनको डिस्क्राइब किया जा सके। सो दिस टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब एन अर्ली 20th सेंचुरी स्कूल ऑफ पेंटिंग। देन द टर्म अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एनी मोड ऑफ अनकन्वेंशनल। यानी इस टर्म को जो है अब बात आती है कि किस किस पर जो है अप्लाई किया जाता था। यानी ऐसे किसी भी वर्क पर जो कि अनकन्वेंशनल हुआ करते थे, यानी ऐसे वर्क्स जिनमें जो है किसी भी तरीके की लिमिटेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। यानी अनकन्वेंशनल का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे वर्क्स जिनमें जो है किसी भी तरीके के कन्वेंशंस यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था। और साथ ही साथ जो है ऐसे एक्सप्रेशनिज्म को जो है हाईली सब्जेक्टिव राइटिंग से भी डिनोट किया जाता है। सो हाईली सब्जेक्टिव राइटिंग का यहाँ पर ये मतलब है कि ऐसी राइटिंग्स जिनके अंदर जो है लोगों की पर्सनल फीलिंग्स जो है वो जो है मेंशन हो। सो हाईली सब्जेक्टिव का यहाँ पर मतलब है कि ऐसी राइटिंग्स जिनमें जो है लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए हुए हों। दैट डिस्टॉर्ट्स रियलिटी इन सम वे। यानी जब लोग जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रियलिटी से जो है एस्केप करते हैं, वो सोसाइटी से जो है एस्केप कर लेने की कोशिश करते हैं। एंड वो जो है एस्केप कैसे कर पाते हैं, अपने ड्रीम्स में अपने इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो अपने वर्क्स को क्रिएट करते हैं और उसमें पोर्ट्रे करते हैं कि काश जो है हम लाइफ जो है हमारे हिसाब से जो है चलती। यानी उनकी इमेजिनेशन पर जो है लाइफ जो है बेस्ड होती तो कैसा होता। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने वर्क्स में जो है मेंशन किया करते थे कि काश जो है सोसाइटी इस टाइप की होती तो कितना अच्छा होता। बट ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो है इन सभी फीलिंग्स को जो है अपने वर्क्स में जो है मेंशन कर देने की कोशिश किया करते थे। इसी सेंस में लिखा है रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता था, यानी पूरी तरीके से ब्लर कर दिया जाता था और वहाँ पर जो है इमेजिनेशन जो है एक जगह ले ली करती थी।
देन इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन आर्टिस्ट टू डिस्टॉर्ट रियलिटी। यहाँ पर एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स या फिर फॉलोवर्स जो है वो क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है वो जो है रियलिटी को जो है डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ब्लर कर देने की कोशिश करते हैं, रिप्लेस कर देने की कोशिश करते हैं इमेजिनेशन से, ताकि जो है इमोशनल इफ़ेक्ट जो है क्रिएट किया जा सके। क्योंकि वो जो है हाईली सब्जेक्टिव राइटिंग्स को लिखा करते हैं, जिनमें जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, यानी वो जो है क्या सोच रहे हैं उसे जो है अपने वर्क्स में मेंशन किया करते हैं, एंड उसी वर्क को जो है वो इमोशनल इफ़ेक्ट दे देना चाहते हैं, ताकि जब रीडर उन्हें जो है रीड करे तो वो भी जो है उनके इमोशन से कनेक्ट कर पाए, उस आर्टिस्ट के इमोशन से कनेक्ट कर पाए कि वो आर्टिस्ट जो है वो किस यानी कैसी सिचुएशंस में है, कैसे सर्कमस्टांसेस में है, तो रीडर जो है इसे फील कर पाए। देन इट रेफर्स टू इमिटेटिंग, यानी कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशनिस्ट जितने भी वर्क्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, चीज़ों को इमिटेट किया जाता है। यानी जितने भी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स होते हैं, यानी जितने भी एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स होते हैं, उनका ऐसा कहना होता है कि हमें जो है लाइफ को, यानी जिस तरीके से लाइफ ऑलरेडी चल रही है उसी एग्जिस्टेंस को जो है हमें कंटिन्यूटी, उसमें जो है कंटिन्यूटी बना लेनी चाहिए। यानी लाइफ जो है जिस हिसाब से चल रही है उसी में जो है हमेशा जो है कंटिन्यूएशन जो है वो चलता रहना चाहिए, और लोगों को जो है इमिटेट करते रहना चाहिए उसी चीज़ को, और रिप्रोड्यूस करना चाहिए किसी भी आर्ट में। और साथ ही साथ जो है हमें जो है अपनी एग्जिस्टेंस को रिपीट करना चाहिए। या यहाँ पर जो है रिपीटिंग एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जिस टाइप से जो है, जिस तरीके से जो है हमारा एग्जिस्टेंस चल रहा है उसी को जो है कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। लोग जो है इनोवेशंस की बात करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोवर्स जो हैं उनका ऐसा कहना है कि हमें जो है कॉन्टिन्यूटी, हमें जो है चेंजेस को जो है नहीं लाने देना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, एक तरीके से जो है ऑर्डर नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो जिस हिसाब से जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही है वैसे ही चलती रहनी चाहिए। सो इट रेफर्स टू इमिटेटिंग, रिप्रोड्यूसिंग और रिपीटिंग एग्जिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोवर्स द करंट सिविलाइजेशन सुपरफिशियली प्रॉस्पर्स। जितने भी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोवर्स हैं उनका ऐसा जो है व्यू पॉइंट है, वो जो है जब भी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका माइंडसेट जो है वो इस टाइप का हो गया है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी करंट सिविलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सरफेस लेवल पर जो है प्रॉस्पर कर रही है, लेकिन अगर रियल सेंस में देखा जाए तो उनके अंदर जो है हर तरीके की वैल्यूज़ की जो है कमी है। भले ही वो मोरल हो या फिर रिलीजियस वैल्यूज़ हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो, हर तरीके की जो है वैल्यूज़ जो है लोगों में लैक होती जा रही है। बट एक फ़ायदा ये हो रहा है कि वो सुपरफिशियल लेवल पर, यानी सरफेस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पर करते ही चले जा रहे हैं। एंड लुक्स अट्रैक्टिव, जो कि बाहर से देखने में अट्रैक्टिव तो लगता है, बट इनसाइड अगर हम उसकी गहराई तक जाकर देखें तो वो रॉटन है, यानी डीकेड है। So, according to the expressionist followers, the current civilization superficially prospers and looks attractive but rotten at the core. Then, फिर हमने देखा कि जितने भी रियलिस्ट फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोशल रियलिटी को जो है अपने वर्क्स के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी जो है हमें बताने की कोशिश करते हैं, अर्बनाइजेशन के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जितने भी जो है कंटेम्प्रेरी सिनारियो में जितने भी इश्यूज़ प्रिवेलेंट हैं उनको जो है लाइमलाइट में लेकर आते हैं। बट जितने भी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है अपनी अटेंशन को जो है, अटेंशन का स्फीयर जो है सोसाइटी को पोर्ट्रे ना करके वो जो है इंसान की एक इंडिविजुअल सोल को जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोल ऑफ मैन से कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी फीलिंग्स को, कि वो क्या सोच रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहकर, उसे जो है पेन डाउन किया जाता है एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स द्वारा अपने वर्क्स के थ्रू। और साथ ही साथ जो है इसी तरीके से जो है उसके इनर फीलिंग्स को डिपिक्ट किया जाता है। सो इसी सेंस में लिखा है हिज इनर एक्सप्रेशन।
देन इन देयर वर्क्स द प्रोटैगनिस्ट इज़ इमोशनल, कि हम देखते हैं कि ऐसे वर्क्स में जो है जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी जब भी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स जो है अपने वर्क्स को क्रिएट करने की जब उनकी बारी आती है, तो वो जब वर्क्स क्रिएट करते हैं तो उन वर्क्स में जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है दिखाया जाता है, शोकेस किया जाता है, और साथ ही साथ जो है वो ट्रबल्ड और एबनॉर्मल होता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो जो है जिस सोसाइटी में रह रहा होता है, इस मैकेनिकल वर्ल्ड में रहकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्रियलाइज और हाई अर्बनाइजेशन, सो इन सभी की वजह से क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, और इतने ज़्यादा जो है चैलेंजेस जो है उसे फेस करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है। और साथ ही साथ जो है हम जब भी जो है हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो हमारा जो है उसका जो है उन हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस पर जो है हम पर उनका जो है इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, तो हमारा जो है नेचर एबनॉर्मल हो जाता है, यानी स्ट्रेंज हो जाता है। सो यही जो है ये भी इस चीज़ पर जो है पूरी तरीके से अप्लाई होता है। सो इन देयर वर्क्स द प्रोटैगनिस्ट इज इमोशनल, ट्रबल्ड और एबनॉर्मल, रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्न एंजाइटी, यानी इनके वर्क्स में जो है मॉडर्न डे लाइफ की जो है एंजाइटी को दिखाया जाता है, प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जो है करेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसे जो है ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है, एंड वो क्या करता है इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है अपने वर्क्स में डालने की कोशिश करता है। रिडन मैन इन मैकेनिकल सोसाइटी, यानी ये मैकेनिकल सोसाइटी जो है उससे मतलब थक चुका होता है उसे देख देख कर। सो रिटन मैन इन मैकेनिकल सोसाइटी। देन अब जो है हम बात करेंगे कि एक्सप्रेशनिस्ट जब भी अपने वर्क्स को क्रिएट किया करते हैं तो वो जो है किन किन स्टाइल्स पर जो है अपने बेस जो है अपने वर्क्स को क्रिएट किया करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है डिसजॉइंटेड सिंटेक्स, यानी वो अपने वर्क्स में जो है ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ किया करते हैं, सेंटेंसेस में जो है ऐसे वर्ड्स को मेंशन किया करते हैं जो सब, यानी जो वर्ड्स जो है एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते, फिट नहीं करते। सो इस सेंस में लिखा है डिसजॉइंटेड सिंटेक्स। देन डायनेमिक यूज़ ऑफ इमेजरी, यहाँ पर डायनेमिक यूज़ ऑफ इमेजरी का मतलब ये है कि हर किसी का जो है इस सोसाइटी में रहकर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है सबके ओपिनियंस जो है अलग होते हैं इस सोसाइटी के इश्यूज़ को ध्यान में रखकर, यानी जो मेरा इशू होगा वो आपसे मैच नहीं करेगा, यानी इस सोसाइटी में मैं अगर रह रही हूँ तो मेरे को जो है जो चीज़ पसंद नहीं आएगी तो मैं उसी पर जो है बेस्ड अपनी फीलिंग्स को जो है अपने वर्क्स में बताने की कोशिश करूँगी, एंड आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आपका जो है व्यू पॉइंट जो है इन सोशल इश्यूज़ को लेकर अलग होगा, एंड आप जो है उन्हें अलग तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो डायनेमिक यूज़ ऑफ इमेजरी का यहाँ पर ये मतलब है लोग जो है इन इश्यूज़ को जो है, यानी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स जो है इश्यूज़ को, सोशल इश्यूज़ को जो है बहुत अलग अलग तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश। एंड फिर हम ये देखते हैं कि इनके वर्क्स में जो है टाइम सीक्वेंस की कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, क्योंकि ये जो वर्क्स है ये अपनी इमेजिनेशन से लिखा करते हैं। कोई आइडिया जो है इनके माइंड में कभी भी आ जाता है, जैसे पहला आइडिया जो है कुछ टाइम बाद आया, देन दूसरा आइडिया जो है बहुत देर बाद जाकर आया, तो ऐसे जो है इनके वर्क्स में हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी नज़र नहीं आती है। देन इनके जो करेक्टर्स होते हैं, ऐसे वर्क्स में जो करेक्टर्स होते हैं वो मास्क्ड होते हैं। यहाँ पर मास्क का मतलब है कि ऐसे करेक्टर्स जो अपनी आइडेंटिटी को जो है कंसील करके रख देना चाहते हैं, यानी छुपाना चाहते हैं, यानी ऐसे करेक्टर्स जो है सोसाइटी में माइनॉरिटी में होते हैं, और साथ ही साथ जो है इन सोशल इश्यूज़ को जो है जब भी वो बताने की कोशिश करते हैं तो इन सोशल इश्यूज़ को वो जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर जो है बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये करेक्टर्स जो है इस सोसाइटी में माइनॉरिटी में प्रिवेलेंट रहते हैं। अगर ये अपने आइडेंटिटी रिवील कर देंगे तो बहुत लोग जो है इन्हें ऑब्जेक्ट करेंगे। देन डिस्टॉर्टेड स्टेज सेटिंग्स, यानी जो इनकी ऐसे वर्क्स में हम देखते हैं कि जो स्टेज की सेटिंग्स होती है वो फॉल्स होती है, क्योंकि एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स जो है ऐसी स्टेज सेटिंग्स को क्रिएट करके जो है बताना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड में जो हमें दिख रहा है, जो कि प्रॉस्पर होते हुए दिख रहा है, वो सब कुछ जो है फॉल्स है, वो सब कुछ जो है सुपरफिशियल लेवल पर जो है लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखने में अट्रैक्टिव लगता है और अंदर से बिल्कुल डिकेड है, रॉटन है। देन
इनके वर्क्स में हम देखते हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाए। एंड इनके वर्क्स में जो है स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो है इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि उन इश्यूज़ को जो है लाइमलाइट में लाया जा सके, क्योंकि ये अपने वर्क्स के थ्रू जो है सर्टेन इश्यूज़ को जो है हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जो इन्हें जो है सोसाइटी में रहकर पसंद नहीं आते। सो उन पर जो है ये स्पेशल इफ़ेक्ट देते हैं जब भी अपने वर्क्स को जो है क्रिएट करते हैं। देन ऑल्सो टॉक्स ऑफ द इविल्स इन द सोसाइटी, यानी इस वर्क्स में जो है यानी ऐसे फॉलोवर्स जो है जब भी अपने वर्क्स को क्रिएट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस सोसाइटी के इविल्स के बारे में बात करते हैं, इविलनेस को जो है हाईलाइट करते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी में जो है लोगों ने जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहना शुरू कर दिया है रिलीजन के बेसिस पे। देन रेसिज्म के बारे में बात की जाती है और साथ ही साथ जो है हाई स्ट्रेटा यानी हाई लेवल ऑफ सोसाइटी जो है वो क्या करने की कोशिश करती है, लो स्ट्रेटा से यानी इस सोसाइटी के लो स्ट्रेटा से बिलोंग करने वाले लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करती है। सो इसी सेंस में लिखा है ऑल्सो टॉक्स ऑफ द इविल्स इन द सोसाइटी, दैट इज कम्युनलिज्म, रेसिज्म, देन सप्रेशन, देन कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड आर्ट फॉर्म। यानी इस ऐसे वर्क्स में जो है एक्सप्रेशनिस्ट जो वर्क्स होते हैं, फॉलोवर्स के जो वर्क्स होते हैं उनमें जो है सेल्फ सेंटर्डनेस को दिखाया जाता है। यानी वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी सेंस में जो है सेल्फ सेंटर्ड लिखा है, यानी वो जो है अपने इश्यूज़ को बताते समय सेल्फ फोकस्ड रहते हैं कि उन्हें जो है सोसाइटी को ऑब्जर्व करके जो है उन्होंने क्या देखा, सो उसी चीज़ को जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। सो इसी सेंस में वो जो है आर्ट को, यहाँ पर आर्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग से नहीं है बल्कि एक आर्ट यानी लिटरेचर से भी है, टेक्स्ट से भी है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है द होल कॉस्मोस इज़ व्यूड सब्जेक्टिवली। यहाँ पर जो है द होल कॉस्मोस इज़ व्यूड सब्जेक्टिवली से कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोअर्स होते हैं उन सभी के जो है एक्सपीरियंसेस जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी उन एक्सपीरियंसेस में उनकी जो है पर्सनल इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो है पूरी सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उसी तरीके से जो है पूरी सोसाइटी जो है हमारी थिंकिंग से ही अपना जो लाइफ है उसे स्पेंड करे। सो इसी सेंस में लिखा है द होल कॉस्मोस इज़ व्यूड सब्जेक्टिवली। देन स्टेटमेंट्स ऑफ सम एक्सप्रेशनिस्ट। अब बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशनिस्ट फॉलोवर्स हैं उनमें से जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऑगस्ट स्टीनबर्ग का वर्क है द ड्रीम प्ले, उसमें क्या लिखा है, बी वेट्स यूनिवर्सल ईविल विदाउट ऑफरिंग एनी होप, कि हमें जो है ईविल इस यूनिवर्स में रहकर, यानी ये जो यूनिवर्स है ये जो है बहुत सारे ईविल लोगों से भरा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वेट करते रहना चाहिए, उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए एंड उनसे जो है उसमें से जो है हमें किसी भी तरीके की जो है होप नहीं ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सो हमें जो है कुछ भी होप या फिर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। देन फ्रांस काफ्का का वर्क जो है द ट्रायल, उसमें से उस वर्क में से जो है एक लाइन कोट की गई है, गॉड पार्सल्स आउट अनमेरिटेड सफरिंग टू मैन। यहाँ पर गॉड पार्सल्स आउट अनमेरिटेड सफरिंग टू मेन से कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी गॉड जो है एक इंडिविजुअल को इस अर्थली वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो है एक तरीके से यहाँ इस मटीरियलिस्ट वर्ल्ड में जब वो भेजते हैं तो वो जो है एक सफरिंग्स के साथ भेजते हैं। एक इंडिविजुअल जो है जब अर्थली वर्ल्ड में रहता है तो वो बहुत कुछ जो है चीज़ें सफ़र करता है। सो इसी सेंस में लिखा है अनमेरिटेड, यानी जो एक इंडिविजुअल डिज़र्व भी नहीं करता उतनी सफरिंग्स जो है उसे इस अर्थली वर्ल्ड में रहकर मिलने लगती है। जैसे कि पॉवर्टी वो फेस करता है, डिग्रेडेशन वो फेस करता है, अगर वो लो लेवल ऑफ स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है तो उसे जो है ये चीज़ भी, इसका भी कॉन्सिक्वेंस जो है उसे फेस करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो है प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहलिज्म, इन सभी चीज़ों को जो है उसे फेस करना पड़ता है। तो जो एक इंडिविजुअल जो है जितनी सफरिंग्स एक्सपेक्ट भी नहीं करता, डिज़र्व भी नहीं करता, तो उसे जो है उतनी सफरिंग्स जो है इस अर्थली वर्ल्ड में रहकर जो है एंड्योर करनी रहनी पड़ती है। देन यूजीन ओनील का वर्क है द हेयरी एप, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन अब कुछ बात करते हैं कुछ एडवोकेट्स जो कि यानी
एक्सप्रेशनिज्म के फॉलोअर्स के बारे में. सो इट इंक्लूड्स ड्रामेटिस्ट. सो इसमें जो है सबसे पहले एक्सप्रेशनिस्ट जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें से कुछ जो है ड्रामेटिस्ट भी इंक्लूड है, जिनका नाम है जॉर्ज केसर, अर्नेस्ट टॉलर, ल्यूगी पिरांदोला, फेडरिको गार्शिया लोका, यूजीन ओ नील एंड देन एल्मर राइस. देन अब कुछ पोइट्स के बारे में बात करते हैं. जॉर्ज हिम, अर्नेस्ट स्टेडलर, ऑगस्ट स्ट्रैम, गॉटफ्राइड बेन, देन जॉर्ज ट्रॉकल. देन कुछ नॉवलिस्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फ्रांस काफ्का, देन जेम्स जॉयस. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है. एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. होप दिस लेक्चर will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.